परिसर में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण के उपरांत उपस्थित समूह को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश और समाज प्रेम, सद्भाव और सौहार्द से ही आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की भूमिका छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जहां है, वह वहीं से अपनी विद्यमान भूमिका का सकारात्मकता से निर्वहन करे, वही देश की सेवा है। हर व्यक्ति देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प का उदाहरण किया गया था। ये हमारे लिए एक उत्तरदायित्व लेकर आया है। हम समारोह मना रहे हैं, हम उल्लसित हैं। ये सारे उल्लासपूर्ण जो वातावरण है, इसमें हमें प्रतिदिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करने का एक अभिप्रेरण प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से जब तक वंचना के शिकार या समाज में हाशिया पर खड़े हुए लोगों के हक में जो सारी चीजें ध्येय है, वो सारी चीजें जब तक नहीं मिल जाती हैं, तब तक हमारे लिए इस स्वतंत्रता का खास मायने नहीं रह जाता है। उसी देयता के संबंध में भारत सरकार स्वतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर मैं समस्त बरेली जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि देश की स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, अथक परिश्रम, मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लेकर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत हमें इस स्वच्छंद वातावरण में जीने के लिए, एक लोकतांत्रिक सेटअप में प्रोग्रेस करने के लिए पृष्ठभूमि बना के हमें दी। हमारे ऊपर और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, जिससे कि हम अपने देश को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ इसको प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाएं। अभी वर्तमान में हम सभी कोरोना संक्रमण की जो वैश्विक महामारी है, इससे जूझ रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन के निर्देश आते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा के चलें, इस संक्रमण के चेन को ब्रेक करें। जो भी सावधानियां निर्देशों के माध्यम से बरतने के लिए बताई जाती हैं, उन सावधानियों का पूरा पालन करें और स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को इस भयानक संक्रमण से बचाएं। एक बार पुनः मैं समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। भारत माता की
अरे फोटो हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश एक ऐसे हाथों में है जिसकी आप कल्पना पिछले वर्ष करते थे। मैं समझता हूँ कि देश सही और सही सुरक्षित हाथों में है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। आज विदेशों में जो हमारी नीति बनी है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा कि हमें उनसे उम्मीद है। और आज नदीम भाई इकबाल साहब के यहाँ एक झंडा प्रोग्राम था जिसमें मैं उपस्थित रहा और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इकबाल, मैं नदीम इकबाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा का सहयोगी दल है और उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अल्पसंख्यक में राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा परवेज भाई ने हमारे घर पे झंडा फहरा करके हम लोगों का मान बढ़ाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने सारे देशवासियों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की देखरेख में भारत आगे बढ़ रहा है और देश विकास करेगा। और जैसा कि मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ सबका विकास, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग अल्पसंख्यक को गुमराह करते हैं कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक के लिए कोई काम नहीं कर रही है, उठा करके देख लीजिए इतना अल्पसंख्यक को फंड दिया गया, पिछली सरकारों में नहीं दिया गया। सिर्फ टाफी और निपिल चूसने का काम भारतीय पिछली सरकारों ने किया और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान।